अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो ये है कि हाउ टू डील विद दोज पीपल्स हु गेट्स जेलस फ्रॉम अस। ये टॉपिक मुझे एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट से बनाना पड़ रहा है। वो 3-4 दिनों से उन्होंने मुझे कहा कि इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे ये टॉपिक उन्होंने मुझे बताया तो ये टॉपिक को मैं कुछ और तरीके से समझता हूँ। उन्होंने अपने हद से ठीक बताया कि हाउ टू डील विद दोज पीपल्स हु गेट्स जेलस फ्रॉम अस, कि हम उन लोगों के साथ कैसे डील करें जो हमारे साथ मतलब जेलस होते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसको कहूँगा कि हम इस टॉपिक को यही नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक इस टॉपिक को हम ये भी नाम दे सकते हैं कि हाउ टू डील विद र्यूड पीपल्स, या हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल्स, या ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव बिहाइंड, या जो है अराउंड, ठीक है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव अराउंड नेगेटिव पीपल्स। हम ये भी नाम दे सकते हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक आप जो भी समझ लें, जो भी आपको टॉपिक्स के नाम बताए हैं आप उसके मुताबिक खुद फैसला कर लें कि जो भी टॉपिक का नाम होना चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है कि लोग जेलस क्यों होते हैं, या फिर र्यूड क्यों बनते हैं, या उनके साथ कैसे जो है वो हम डील कर सकते हैं। डील से मुराद ये है कि उनकी जो झड़प है, उनके जो बातें हैं, उनसे बचकर हम कैसे अपनी जो है ज़िंदगी के ट्रैक पे चल सकते हैं। देखिए, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि जहाँ आप गलत हों और वो लोग जो आपको टारगेट कर रहा है या सुना रहा है, वो तो एक हद तक ठीक है, क्योंकि जब आपकी गलती है तो फिर आपको उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो मुझसे जेलस होता है या र्यूड है या टॉक्सिक है या नेगेटिव माइंडेड पीपल है पर्सन है। ऐसा नहीं होता। जहाँ आपकी गलती है वो आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लाज़मी बात है ना, आप उसको गलत नहीं कह सकते, फिर वहाँ आप गलत हो जाते हैं। फिर उसको डील करने का तरीका ये है कि आप उस शख्स के पास जाएं। वो आपका फ्रेंड होगा या कोई रिलेटिव होगा, क्योंकि रिलेटिव फ्रेंड ही अक्सर में इसी तरह होता है ना कि उठना बैठना हमारे साथ ज़्यादा होता है, तो इस तरह गलती हो जाती है ना। उसको आप अपने हिसाब से डील करें, मतलब सॉरी बोल दें और कह दें हाँ यार मेरी गलती थी और कोशिश करूँगा दोबारा ऐसा ना करूँ। आप मान जाए मेरी बात, आप जो है गुस्सा ना करें। ये तो हो गया नंबर 1, ठीक है, जहाँ आपकी गलती थी और आपने इसको मना लिया। अब सेकंड पॉइंट जो कि मेन टॉपिक का हिस्सा है, वो ये है कि जहाँ आपकी गलती नहीं भी है, जहाँ आप गलत ना हो, फिर भी आपके साथ र्यूड जो है बिहेव किया जा रहा है, फिर भी जेलसी है लोगों में आसपास, तब ये क्यों है? देखें, फिर तो इसका आंसर ये है कि आप में अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर रखी है जो उस पर्सन के पास नहीं है। आप में अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर रखी है जो कि आपके अगेंस्ट जो पर्सन है उसके पास नहीं है। उसी की वजह से वो शख्स आपके साथ र्यूड बिहेवियर भी कर रहा है, जेलस भी होता है और नेगेटिव रिएक्ट भी करता है। तो बात क्या हुई कि क्वालिटी, अल्लाह ने आपके अंदर एक क्वालिटी रखी जो कि उसके पास नहीं है। तब क्या ख्याल आता है उसके साथ? पहली बात तो ये होती है कि भाई आपके साथ वो क्वालिटी है। आप दूसरी बात ये है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जब कोई आपके साथ इस तरह करे तो आप माइंड में ये चीज़ बिठा दें कि आप जो है वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जो आपके साथ गलत करना चाहता है उसको मौका ही ना दें। क्या करें उस टाइम? उस टाइम कतन ये नहीं करना कि जो आपको सुना रहा है, जो आपके बारे में बातें कर रहा है, जो आपका मजाक उड़ा रहा है, जो देखिए ना, पहली बात तो मुझे एक सवाल का जवाब दें। क्या कोई शख्स किसी बाज़ार में जो दुकानदार हैं उनका मजाक उड़ा सकता है? उस पे तंज कर सकता है?
बाहर रिक्शे वाले का कोई मजाक उड़ा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है उनकी, कोई काम ही नहीं है ना उनके पास। आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप स्पेशल हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आपके अगेंस्ट वाले शख्स को पसंद नहीं आ रहा। वो चाहता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी आ जाए, पर उसकी अनबिहेवियर, मतलब उनकी जो अनमैनरेबल बात कहते हैं, उनके पास मैनर्स ही नहीं है। जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी पढ़ा लिखा हो ना, जब वो आपको र्यूड बिहेवियर करने लगे तो एक लाइन याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि तरबियत की कमी तालीम कतन पूरा नहीं कर सकती। तरबियत की कमी तालीम कतन पूरा नहीं कर सकती। मतलब कोई भी शख्स हो, वो आपको जितना भी कहे, जितना भी आपके लिए बातें बनाए, जितना भी आपको सुनाए, फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो। क्योंकि उसमें मैनर्स ही नहीं है, और मैनर्स हर किसी में थोड़ी होते हैं, वो तो अल्लाह ताला ही स्पेशल लोगों को देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई आपके लिए कुछ कहता है तो आपके पास वो क्वालिटी हैं जो नेक्स्ट के पास नहीं है। क्योंकि एक बात और भी कहा जाता है कि जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते ना, वो लोग बातें बना लेते हैं। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब आप अपने जो भी किसी ट्रैक में चल रहे हैं, वो शख्स आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, फिर वो बैठ के आपके लिए ना बातें ढूंढेगा कि कैसे मैं इसको थोड़ा डिग्रेड करूँ, थोड़ा सा इसके दिल में ना अजीब वसवसे पैदा करूँ ताकि ये उस ट्रैक पे चल ही ना पाए। होता है। लेकिन फिर भी आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, रिलैक्स होकर काम करना है। और जब भी कोई शख्स आपको इस तरह मतलब टारगेट करे, तब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। क्यों? क्योंकि उस शख्स के माइंड में वो चीज़ घूम रहा होता है कि ये बंदा बहुत निकल रहा है आगे, वो जेलसी फील कर रहा है ना आपसे। फील करने दो, बस आप आगे निकलते जाओ। फिर ये भी आ जाती है कि आप जो हैं, जितना भी कोई आपके साथ नफ़रत की निगाह चूज़ करता है, मतलब नफ़रत करता है आपके साथ, या फिर जो आपके बारे में मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, क्योंकि आजकल माशरे में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें घूम रही हैं, तब हमेशा याद रखें कि नफ़रत का जवाब हमेशा प्यार दें, प्यार से दें। नफ़रत का जवाब हमेशा प्यार से दें। अगला बंदा शर्मिंदा खुद नहीं हुआ तो कहना। नफ़रत का जवाब हमेशा प्यार से देंगे ना, तो उस बंदे में एक चीज़ आ जाएगी कि मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, ये गुस्सा ही नहीं हो रहा। हमेशा प्यार से जवाब दे रहे हैं। उस टाइम ये नहीं सोचना कि मैं नफ़रत, वो मुझसे नफ़रत कर रहा है और मैं बस गुस्से में आ जाऊँ, दो चीज़ उसको सुनाऊँ, खुद लड़ाऊँ, ये वो। फिर आप में और उसमें फ़र्क ही क्या हुआ? फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। कभी भी कुछ भी हो, ठीक है, उसको उस टाइम अब मैं ये नहीं कहता कि आप बस बैठें, वो आपको थप्पड़े मारता रहे कि आप सब्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने रिएक्ट नहीं करना। दो पॉइंट है ना, आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। अब रिस्पॉन्ड किस तरह करना है? फिर बात यह है कि डील किस तरह करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब डील है ना। रिस्पॉन्ड का मतलब ये है कि जो आपको सुना रहे ना, जो भी गलत कर रहा है आपके साथ, पहले तो आप खामोशी से सुने, बिल्कुल भी कतन भी गुस्सा नहीं होना। हो सके तो होठों पे मुस्कुराहट लाना, बाकी खैर है। जितना भी करेगा गुस्सा, वो बोलेगा, करेगा करेगा, क्योंकि उस टाइम उसका जो माइंड का कॉर्टेक्स है ना, वो ऑफ हो चुका होता है, वो सिर्फ लगा हुआ है अपने आप। आप जितना भी दलीलें दें कि मैं गलत नहीं था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उसके माइंड में कुछ नहीं घुसने वाला, क्योंकि जो कॉर्टेक्स है, सोचने वाली माइंड जो है, वो ऑफ हो चुका होता है। वो बातों को एनालाइज ही नहीं कर सकता। उसको सिर्फ यही चीज़ उस टाइम नज़र आता है कि मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे बस सॉल्व करना है। आप खामोश हो जाए, सुनाएगा सुनाएगा सुनाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उनसे बात कर लें कि यार मैंने इस तरह नहीं किया था, बाकी आप जो भी समझे। अगर समझदार होगा समझ जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो आप जितना भी कोशिश करें उसको नहीं समझा सकते। क्योंकि यही तो दुनिया है ना, जो आप जितना भी कोशिश करेंगे किसी को उसको समझा नहीं सकते। क्योंकि एक शख्स ऑलरेडी आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, तो आप उसको कितना समझाएंगे। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि आपके सामने जो भी शख्स जितना भी गुस्सा हो रहा है, जितना भी आपको सुना रहा है, जितना भी आपके अगेंस्ट है, आपने बिल्कुल खामोशी से रिलैक्स्ड होकर, बिल्कुल
जितना वो आपके साथ गलत कर रहा है ना, मतलब बेइज्जती कर रहा है, कोशिश करें उतना प्यार दें उसको, उतना रेस्पेक्ट करें। क्योंकि अक्सर सुना होगा ना कि नफ़रत की आग को हमेशा प्यार ही बुझा सकता है। ये बात मेरी याद रखें। नफ़रत को जितना बढ़ाएंगे वो नफ़रत बढ़ती जाएगी। अगर उसमें आप थोड़ा प्यार, इखलाक, मैनर, सब्र और यूज़ करेंगे ना, तब गफूर रहीम मालिक अल्लाह पाक वो भी साथ देते हैं। तो यही है तरीका कि आपने हमेशा अगले के साथ रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि वो शख्स अगर आपके साथ र्यूड बिहेवियर कर भी रहा है तो वो आपसे जेलस हो रहा है, तो उस जेलसी को कंटिन्यू रखवाए ना, फॉरवर्ड मूव करें, इग्नोर एंड मूव फॉरवर्ड। जितना भी कर रहा है रिलैक्स, खुद आगे मूव करते जाएं। इसी का नाम डीलिंग है। खुद मुंह उसके साथ मुंह पे आप भी लगे हुए वो भी लगा होगा ना, फिर आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हमेशा ये फ़र्क अपने साथ रखना है कि आप क्या हो। तो इस बात की आपकी सबको समझ आई होगी, स्पेशली मेरी उस फ्रेंड को, कि मेरे उस फ्रेंड ने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसको डील आखिर कैसे करूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बस मैं यही कहूँगा कि सब्र, चलने दें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ, हमेशा रेस्पेक्ट से काम लें। जो जितना गलत कर रहा है आप मज़ीद इज़्ज़त से बात करें। किसी में मैनर होंगे तो समझ जाएगा, जिस पे मैनर नहीं होंगे वो कतन समझ ही नहीं सकता, फिर उससे साइड करना ही बेहतर है। सो ये रही आज का सेशन टॉपिक। तो दुआ में याद रखें, कोशिश करें कि हम सब इन बातों पे अगर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि दुनिया में नफ़रतें बहुत फैल चुकी हैं, बहुत कम लोग इन बातों को समझते हैं कि कैसे हम सब्र से काम लें और कैसे हम मूव आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।